Pray to God bless all of you. Today we are here in Kachipuram, Badagaj Perumal Temple or Hastagiri Yati Yuran. It is dedicated to Vishnu, located in the holy city of Kachipuram, Tamil Nadu. It is one of the Divya Desam, the 108 temples of Vishnu believed to have been visited by 12 poet saints or alvars. It is located in suburb of Kachipuram known as Vishnu Kachi, that is a home for many famous Vishnu temples. One of greatest Hindu scholar of Vaishnava, Ramanuja, is believed to have resided in this temple. तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम कांचीपुरम में, तमिलनाडु के कांचीपुरम में बरदगाज पेरुमल मंदिर में उपस्थित हैं। ये भगवान विष्णु का मंदिर है और ये दिव्य देशम जो 108 टेम्पल हैं भगवान विष्णु के, उसमें से एक है। और यहाँ पे विष्णु भक्त रामानुजन यहाँ गए थे, ऐसा विश्वास किया जाता है। इस मंदिर को देखने जरूर आइए आप लोग। यह मंदिर 23 एकड़ धरती में फैला हुआ है। कई मंदिरों से भरा हुआ पूर्ण मंदिर परिसर है। मंदिर के साथ साथ यहाँ कई स्तंभों युक्त मंडप, कक्ष और कुंड हैं। दंत कथाएँ तो बहुत ज़्यादा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में लिख दूँगा। लेकिन छोटी सी बात बता दूँ यहाँ पे, देवी सरस्वती के शाप से मुक्त होने के बाद राजा इंद्र ने चांदी और सोने की छिपकलियों को यहाँ स्थापित किया था, जो अग्नि परीक्षा के साक्षी थे। ब्रह्मा ने यहाँ एक यज्ञ किया था। मंदिर का मुख्य गेट है जहाँ से हम प्रवेश करेंगे अंदर। नाउ वी आर इंटर्ड इन द टेम्पल कैंपस। यू आर लुकिंग फॉर वॉचिंग the grand compound of the Perumal temple. It is very beautiful. Attractive. Right now we are going to Athi Vardar, अनंत सरोवर नाम है इस जगह का, जो हम पौंड देखने जा रहे हैं, जो तालाब हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश देन इन हिंदी, सेम थिंग। अथि वरदराज Perumal. The 10 feet deity image is made of Athi or the fig tree and is stored in an underground chamber inside the temple tank, which is called Ananta Sarovaram, Anantasaras. It is brought out to worship for 48 days. After every 40 years, it is worshipped in the Vasista Mantapam, which located in the southwest corner of the temple. The Athi Vardar is the worshipped in sleeping posture in the first 24 days, followed by standing position in the next 24 days. The icon, which was the presiding deity earlier, was hidden in the 16th century to protect from invaders, however replaced by the current stone central icon when the wooden icon could not be traced. In 1709, the icon was accidentally rediscovered when the temple tank was emptied. Thereafter, the tradition of worshipping the deity once in 40 years was established. The festival was last held from 1st July to 17 August in 2019. On next
Athivarder festival will be held in 2059. आप ये तालाब देख रहे हैं, ये सरोवर का नाम है अनंत सरोवरम, अनंत सरस कहा जाता है इसको। इसका क्या महत्व है इस सरोवर का, मैं बताने जाऊँगा आपको। अथिवर्द राजा पेरुमल, अथि या अथिवरदार 10 फीट देवता की छवि अंजीर के पेड़ से बनी है और इसे मंदिर के तालाब के अंदर एक भूमिगत कक्ष में रखा जाता है। जो मंदिर में तालाब दिखाई देगा आपको, जिसे अनंत सरोवरम या अनंत सरस कहा जाता है। ये तालाब जो आपको दिखाई देगा था अनंत सरोवरम कहा जाता था। इसे हर 40 साल बाद ये तालाब दिखाई देगा आपको। 48 दिनों के लिए, 48 दिनों तक पूजा के लिए बाहर लाया जाता है। इसकी पूजा बसंत मंडप में की जाती है जो मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। अधिवरदार की पूजा पहले 24 दिनों में सोने की मुद्रा में की जाती है, स्लीपिंग पोजीशन। इसके बाद अगले 24 दिनों में खड़े होने की स्थिति में की जाती है। आइकन जो पहले पीठासीन देवता था को 16वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों से बचाने के लिए छिपाया गया था। हालांकि जब लकड़ी के चिन्ह का पता नहीं लगाया जा सका तो इसे वर्तमान पत्थर के केंद्रीय चिन्ह से बदल दिया गया। 1709 में मंदिर के टैंकों को खाली करने पर आइकन गलती से फिर से खोजा गया था। उसके बाद 40 वर्षों में एक बार देवता की पूजा करने की परंपरा स्थापित हुई है। ये उत्सव आखिरी बार 2019 में 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आयोजित किया गया था। अगली बार ये 2059 में किया जाएगा। अच्छा, आपको ये समझ में आया है तालाब का महत्व। यही वो मूर्ति है, इसके नीचे, तालाब के नीचे जो मंदिर बना है उसमें वो मूर्ति रखी गई है और उसे 40 साल में एक बार निकाला जाता है और वहाँ पूजा की जाती है। उसकी पूजा की जाती है 48 डेज तक। ठीक है, तो इसलिए ये तालाब बहुत इम्पोर्टेंट है, पवित्र है और इसको अनंत सरोवरम बोलते हैं या अनंत सरस बोलते हैं। तो इस तालाब के अंदर जो मंदिर है उसमें भूमिगत कक्ष है, वहाँ छुपा के रखा जाता है। इसलिए मैं इस तालाब की परिक्रमा कर रहा हूँ। माँ आदिशक्ति ने या वासुदेव ने कहे कि मुझे यही बुद्धि दी, इसलिए मैं इसकी परिक्रमा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। अंदर तो वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा, वो जो मना है वो काम नहीं करूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अति पवित्र स्थल है। आप ज़रूर यहाँ अगर आ सकें कांचीपुरम तो इस मंदिर ज़रूर आइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तालाब की इम्पोर्टेंस, पौंड की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई, वहाँ लिखा हुआ भी था। काफ़ी देर तक मैं उसे पढ़ा। देखिए अब ये इसका कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है और अंदर भी काफ़ी, मंदिर के अंदर मंदिर हैं, काफ़ी चैम्बर। भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति अंत में हमें दर्शन के लिए मिलती है। दर्शन मिलते हैं भगवान विष्णु की मूर्ति के अंत में। बहुत विशालकाय मूर्ति है अंदर भगवान विष्णु की, और यहाँ के अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। देखो गोपुरम जो है वो मंडप कैसे बना हुआ है, गेट अद्भुत है। ये तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु का पेरुमल। देखिए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ मैं। आगे के मैं अब वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगा, नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए आपको खुद ही अंदर आना पड़ेगा यहाँ पे और दर्शन करने पड़ेंगे अंदर के हैं। तो चलिए भक्तों, ये हम विष्णु भगवान के 108 जो प्रसिद्ध टेम्पल हैं, तिरुपति, वेंकटेश्वर और बद्रीनाथ, इसी तरह का एक प्रसिद्ध मंदिर उसमें से है और परिनार के नाम से जाना जाता है, कांचीपुरम में है। और हरि प्रसाद जी ने हमें यहाँ के काफ़ी सहायता की। तो माँ आदि लक्ष्मी और सरस्वती इनके ऊपर बार कृपा करें।
और योर नेम प्लीज? Dhanush. धनुष, ये धनुष जी हैं, इनके सहयोगी हैं. What you are doing right now? Same thing, third year. Same, MBBS. Yeah, classmates. महालक्ष्मी और सरस्वती bless you both. Sure, thank you so much. और बताइए इसके बारे में, आप बताइए. हरिप्रसाद जी आप बताइए, आपका नाम विष्णु से रिलेट करता है, सो यू टेल अबाउट द विष्णु समथिंग. Okay, there are actually totally 108 Divya Desams in India. Out of it, this is one of most important temple. Here you can see it is famous Attivaradar. This Attivaradar, there's a god which is being kept in the pond, which is made up of a tree, Atti Maram. Actually, out of like 40 years once, they take it, they do puja for about 48 days, and again they have kept it in the lake. You would have seen a lake before. They have kept it there. I have seen the lake. Yes, you have seen that lake. You came around. God is there in Yog Nidra. Yes, he has kept it. They have kept it before, and since it is being, it has a separate history. Like I'm not clear about it, but if you put in YouTube Attivaradar, they will be saying you a lot about it. Attivaradar. And this is important. And if you come and pray here, you'll get all his blessings. Okay, thank you. Yeah. पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सरस्वती के साथ एक गलतफहमी के कारण अलग हो गए थे. उन्होंने विष्णु से वरदान मांगने के लिए एक अश्वमेध पूजा की. विष्णु भक्ति से प्रसन्न हुए और एक ब्रह्म के रूप में पृथ्वी के नीचे से निकले और सरस्वती को ब्रह्मा के साथ मिला दिया. एक अन्य कथा के अनुसार, किंवदंती के अनुसार, सरस्वती ने आकाशीय देवता यानी राजा इंद्र को हाथी बनने और उस स्थान पर घूमने का शाप दिया था. उन्हें विष्णु की दिव्य शक्ति से शाप से छुटकारा मिला, जो हस्तगिरी पर्वत के रूप में प्रकट हुए थे. हस्तगिरी हाथी के रूप में एक पर्वत पहाड़ी को इंगित करता है. और एक अन्य कथा के अनुसार गौतम ऋषि के शिष्यों को छिपकली बनने का शाप मिला था. वे मंदिर में रहते थे और विष्णु की दिव्य कृपा से शाप से मुक्त हो गए थे. मंदिर के एक पैनल में जहां मंदिर की छत पे 2 छिपकलियों को दर्शाया गया है. ऐसी मैं इस तरह की किंवदंतियों के बारे में बात करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा. बहुत सारी किंवदंतियां हैं, क्यों मंदिर बना था, किस लिए बना था, क्या कारण था, तो पढ़ने से पता चलता है. और बहुत सारी प्राचीन चीज़ें तो नज़र आती नहीं जो बाकी पौराणिक बुद्ध किताबों में लिखी गई हैं. लेकिन जो है हमारे सामने ये मंदिर है, तो हम इसे देखते हैं और दर्शन करते हैं. भक्तों, आप पे भगवान विष्णु प्रसन्न हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ. अब मंदिर आ गया, यहाँ पे भी मंदिर है, तो मुझे आगे शूट नहीं करना पड़ेगा.